अल्लाह है साई तेरा, मौला है साई तेरा, अल्लाह है साई तेरा, मौला है साई तेरा। और कश्मीरी से शादी इसलिए किया कि पहले तो मुझे नहीं पता था कि वो कश्मीरी है। अच्छा। मैं उनकी आवाज़ से प्यार किया मैंने, उनकी शक्ल से, उसकी कोई धर्म से या कोई कश्मीर से मैंने नहीं किया। तो मैंने आवाज़ से प्यार किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि ही इज़ कश्मीरी एंड ही इज़ फ्रॉम बारामूला एंड मीन्स वो बहुत अच्छा इंसान भी है। अच्छा इंसान भी है, जी। तो यहाँ आप एंजॉय करते हैं घूमना सारा? ऑब्वियसली, कश्मीर कौन एंजॉय नहीं करते। So okay, up on record. Let's start the candid darbar with. ये रॉक स्टार है, ओके? स्टेज पर आती है ना तो वैसा वो, और उस सब के बीच कश्मीर में आप इन हवाओं को एंजॉय कर रहे हैं, इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। सो कैसे बैलेंस होता है आपसे वो स्टेज और ये माहौल? देखिए, दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। वो माहौल जो है वो हर आर्टिस्ट के लिए एक मोमेंट होता है कि हमें वही पसंद है, लेकिन अभी एक जनरल पर्सन के लिए जो ये माहौल है, मुझे लगता है जो कश्मीर में कहीं भी नहीं है। वाह वाह, क्या बात है। ओके, सो आपकी शादी यहाँ पर हुई है, जाहिर है कई सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं आप। जी जी। so, आप सब मोस्ट इरिटेटिंग सवाल क्या पूछते हैं जब पूछते हैं कश्मीर? Yes. कश्मीरी से शादी करनी? यस, डेफिनेटली। ये मेरा इरिटेटिंग सवाल नहीं है एक्चुअली। ये मुझे अच्छा भी लगता है ये सवाल, क्योंकि एक्सपेक्ट करती हूँ मैं कि सब पूछे कि कश्मीरी से कैसे शादी कर लिया आप। अच्छा। और कश्मीरी से शादी इसलिए किया कि पहले तो मुझे नहीं पता था कि वो कश्मीरी है। अच्छा। मैं उनकी आवाज़ से प्यार किया मैंने, उनकी शक्ल से, उसकी कोई धर्म से या कोई कश्मीर से मैंने नहीं किया। तो मैंने आवाज़ से प्यार किया। उसके बाद मुझे पता लगा कि ही इज़ कश्मीरी एंड ही इज़ फ्रॉम बारामूला एंड मीन्स वो बहुत अच्छा इंसान भी है। अच्छा इंसान भी है, जी। बिल्कुल 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 अच्छे इंसान है वहाँ। और अच्छा देखिए जी, ये क्वारंटीन, ये लॉकडाउन, इस सब से सब लोग परेशान हो गए, लेकिन एक आर्टिस्ट को ना वो जो डिस्ट्रैक्शन थी उससे आज़ाद हो गया वो कुछ पल के लिए सही, और उसको मौका मिल गया, जैसे वो और रियाज करे या वो नया कुछ लिख रहा है, कुछ नया प्लान कर रहा है, कुछ नया बना रहा है, तो आपको भी अच्छा खासा मौका मिल गया। सो क्या क्या तैयारियां, क्या क्या नया कुछ हो गया? देखिए, हम बॉम्बे से कश्मीर आ गए और हमारे जो भी इक्विपमेंट है, म्यूज़िकल इक्विपमेंट हो, गिटार हो, कीबोर्ड, हर चीज़ हम, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, माइक्रोफोन्स, सब हम बॉम्बे में ही छोड़ के आए। यहाँ खुद को लेके आ गए बस। तो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट नहीं था जिससे हम अपने अच्छे तरीके से हम प्रोग्रामिंग करें, कुछ करें, लेकिन हमने सोचा कि हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए लोगों को। अभी इस जो दौर से लोग गुजर रहे हैं, उनको थोड़ा सा हम कुछ अपनी तरफ से एक दिलासा दे पाए कि आप सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो हमने भी सोचा कुछ करें, तो एक छोटा सा गाना मैंने किया था यहाँ पे, और वो भी मोबाइल में शूट किया था। आप बोले तो मैं घर में ही मोबाइल में ही जो एक साउंड कार्ड है उसी में मैंने डबिंग किया था। सो जब डबिंग किया था दैट टाइम कोई होता है ना, काऊ कोई चिल्ला रहे, उसकी साउंड है, डॉगी की साउंड है, साउंड प्रूफ नहीं था, तो बहुत कट करके हमको गाना पड़ा। बहुत मेहनत किया मैंने, कभी इतनी जिंदगी में मेहनत नहीं की थी किसी गाने के पीछे। हिम्मत कायम रखना बंदिया, होगा सब आसान, अल्लाह तेरा साई बेली, डरना क्या नादान। हिम्मत कायम रखना बंदिया, होगा सब आसान, अल्लाह तेरा साई बेली, डरना क्या नादान। अल्लाह है साई तेरा, मौला है साई तेरा, अल्लाह है साई तेरा, मौला है साई तेरा। क्या बात है, ये लॉकडाउन वाला म्यूजिक है। हाँ जी, हाँ जी। लॉकडाउन में प्रिपरेशंस, वाह, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत थैंक यू वेरी मच। गाना है। एंड सबसे अच्छी चीज़
जो ये सब में हुआ कि आपको पूरा अपने आप के साथ मिलने का मौका मिला, मैं पूरे लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। सो जब आप अपने आप से मिलते हैं, देखते हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, तो कोई एक ऐसी चीज़ निकल आई, जैसे ये गाना बंदिया निकला है, जी। बहुत ही खूबसूरत है। आपने इसे बहुत इंसाफ भी किया जिस तरह से अभी आपने गाया, मतलब मैं थोड़ा झूमू इन वादियों में। सो ये सब में और क्या क्या चीज़ें हुई जो आपने? देखिए, मैंने एक्चुअली मैं खुद को इतना टाइम इस बार दे नहीं पाई लॉकडाउन में। अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में काम किया बहुत। म्यूज़िक के साथ साथ मैंने काम किया, घर का काम किया। अभी मैं कश्मीर जब आ गई लॉकडाउन में, फिर मैं अपने मदर इन लॉ के साथ रहती हूँ और मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मुझे वो काम करके मुझे कुछ दे, तो मैं उनके साथ बहुत कोशिश की, बर्तनी धुई हूँ मैं और काम भी किया और मैंने सीखा सफाई भी। और मैंने लाइफ को अलग तरीके से लॉकडाउन में मैंने खुद के लिए कुछ अलग देखा है कि मैंने कुछ अलग भी कर सकती हूँ। मुझे अच्छा लगा, मैं अलग चीज़ें नहीं किया था, मुझे अच्छा लगा। फैमिली के साथ मैंने टाइम बिताया। जो आपने हमें घर पे भी खाना खिलाया, उसमें से आपने क्या? यस, मैंने चिकन बनाया था। ये टेस्ट नहीं कर पाए हमारी ऑडियंस। हाँ जी, बदनसीब है। नहीं, मैं यहाँ पे जैसे 2 ईद भी मैंने निकाली है इधर। सो मैंने ईद में भी पुलाव बनाना, चिकन बनाना, शीर खुरमा बनाना, सब कश्मीर में सब लोग आते हैं घर पे। रानी दीदी ने या रानी भाभी ने क्या बनाया है वो ही खाने सब आते हैं। हाँ, क्योंकि रिश्ता और गोश्ताबा ये तो रोज़ यहाँ पे चलता है और मेरा फेवरेट है, नो डाउट। तबक माज बहुत फेवरेट है मेरा, इसलिए मैंने वाजवान भी गाया है क्योंकि वाजवान मुझे पसंद है। सलामी वाजवान को बहुत ज़्यादा प्यार जी 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 जी, बहुत प्यार मिला। तो ऐसा क्या प्लान है नेक्स्ट? मैं देखिए, मुझे बहुत मेल्स और मैसेजेस कर रहे हैं लोग कि आप शादी में मेहंदी के लिए गाना गा दिया, मेहंदी रात का, फिर आपने वाजवान में भी गाना गा दिया, एक विदाई का गाना गाइए। अच्छा। जब कोई लड़की विदाई होते, जब घर से विदाई करते हैं उनको, तो क्या एक फील होता है, और मैं समझती हूँ अच्छे से क्योंकि शादी तो हो गई है तो मुझे पता है। उसी के ऊपर कोई बहुत लोगों ने, 1-2 होता तो मैं शायद इतना नहीं, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि कोई विदाई के लिए हमारा पूरा CD जो है वो कंप्लीट हो जाएगा आपके गाने से। सो मैं सोच रही थी, मैंने उनसे भी बात की, जानिसा से भी बात की कि आप कुछ कीजिए ऐसे, इस गाने के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि बहुत लोगों की फरमाइश है। हाँ, तो वो गाना बहुत जल्द आ रहा है। डेफिनेटली, इंशाल्लाह। ओके, सो ये जो आपके फैंस हैं अभी जी, इनसे कोई मोहब्बत भरा मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि ये दरबार जो हमारा है, ये दरबार चलता रहेगा, इसमें हर बार चेहरे बदलते हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये कारवान है। इस दरबार में खास बात क्या लगी आपको, आप मेरी ऑडियंस को बताइए। देखिए, खास बात ये है कि रफ़ीक साथ में है और रफ़ीक जब बात करते हैं तो लगता है सुनते जाएं, इतना अच्छा बात करता है। थैंक यू। और बाकी रहा कश्मीर की ऑडियंस जो है, जो फ़ैन है, जो मेरे फ्रेंड्स, सबको मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। एक नॉन कश्मीरी हूँ मैं, और फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसे ही मुझे प्यार दीजिए और अच्छे अच्छे गाना गाने के लिए मौका दीजिए। डेफिनेटली मैं आपके लिए और भी अच्छे गाने गाऊंगी। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ऐसे मेरे साथ रखिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, ये जी मोहब्बत है। ये मोहब्बत आगे बढ़ाते जाएंगे और आप इनको प्यार देते रहिए। दिस इज़ आजिर रफ़ीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द कैंडिड दरबार।